कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज़्यादा गहराई से सोचा जाता है, उतना ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है? कि जितना ज़्यादा दुनिया को समझा जाता है, उतना ही कम लोग सुनना चाहते हैं? तो यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। समाज हमेशा से ही गहन विचारकों से डरता आया है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों समाज उन लोगों का विरोध करता है जो जरा हटके सोचते हैं? देखिए, इसका जवाब ना मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में छिपा है और आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहली वजह से शुरू करते हैं, जो कि एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। इसे हम नाम दे सकते हैं आईने का प्रभाव। और यही बताता है कि इंटेलिजेंस को अक्सर तारीफ की नजर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से क्यों दिखा जाता है। जरा इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में सोचिए। जब कोई फिजिकली मजबूत इंसान हमारे सामने होता है तो हमें कमजोर महसूस नहीं होता, है ना? बल्कि हम तो उसकी ताकत की तारीफ करते हैं। लेकिन जब हमारा सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तो कुछ अजीब सा होने लगता है। इसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मिरर इफेक्ट, मतलब आईने का प्रभाव। देखिए, एक डीप थिंकर सिर्फ नए आइडियाज नहीं लाता, वो अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों को उनकी इंटेलेक्चुअल लिमिट्स का आईना दिखा देता है। और क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, ये हमारे ईगो पर एक डायरेक्ट अटैक जैसा महसूस हो सकता है, भले ही सामने वाले का इरादा ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और यहीं से एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। समाज को ना सर्टेनिटी पसंद है, मतलब पक्की बात। स्टडीज भी यही बताती हैं कि हम नेचुरली उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, भले ही उनके आइडियाज कितने ही खोखले क्यों ना हों। और यही वजह है कि करिश्माई लेकिन सिंपल सोचने वाले लोग उन डीप थिंकर्स से ज्यादा असर डाल जाते हैं जो हर बात की बारीकी में जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये बेचैनी सिर्फ हमारे मन या ईगो तक ही सीमित नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे इवोल्यूशन की जड़ों से जुड़ी है। तो चलिए अब इस डर के बायोलॉजिकल कारणों को भी समझते हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब भी कोई इंटेलेक्चुअली इंफीरियर महसूस करता है तो उसके दिमाग का अमिगडाला, यानी हमारा फियर सेंटर, एकदम से एक्टिव हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी की गहरी सोच सिर्फ असहज नहीं करती, वो हमारे अंदर एक आदिम सर्वाइवल रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग सोशल एक्सेप्टेंस को इंटेलेक्चुअल खोज से ऊपर रखने के लिए वायर्ड है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए कबीले से निकाला जाना मौत के बराबर था। इसलिए जब कोई डीप थिंकर ग्रुप की बनी बनाई सोच को चैलेंज करता है तो हमारा आदिम दिमाग इसे एक डिबेट की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए एक खतरे की तरह देखता है। और इस डर को हमारे कई कॉग्निटिव बायस और भी मजबूत बना देते हैं, जैसे कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसकी वजह से कम जानने वाले लोग खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। फिर है स्टेटस को बायस, जो हमें नए आइडिया से दूर भगाता है। और एक है बैकफायर इफेक्ट, मतलब जब किसी के विश्वास को गलत साबित करो तो वो उस पर और भी ज्यादा अड़ जाता है। ये सारे बायस मिलकर एक ऐसी दिमागी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे नए विचारों के लिए तोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ साइकोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका एक फिलॉसफिकल एंगल भी है। और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा फिलॉसफर आर्थर शोपेनहावर के पास, उनके बौद्धिक अभिशाप के आइडिया को समझने के लिए, जहां इंटेलिजेंस एक तोहफा नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। शोपेनहावर की ये बात सीधा उस अकेलेपन पर चोट करती है। उनका मानना था कि आप दुनिया को जितना साफ देखने लगते हैं, उससे उतना ही कटा हुआ महसूस करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है। ये जो फर्क है ना, ये असल में मोटिवेशन का है। शोपेनहावर कहते थे कि ज्यादातर लोग विल टू लिव, यानी जीने की इच्छा से चलते हैं, मतलब उन्हें बस आराम चाहिए, सुकून चाहिए। लेकिन जो डीप थिंकर होता है वो विल टू ट्रुथ, यानी सच जानने की इच्छा से चलता है। उसे असलियत समझनी है, चाहे वो कितनी भी तकलीफदेह क्यों ना हो। और यही एक चीज उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती है। और यहीं से हम शोपेनहावर के उस निराशाजनक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। उनका मानना था कि कोई इंसान दुनिया की कमियों को जितना ज्यादा समझता जाता है, उसके लिए खुश रहना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उनके हिसाब से इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब अज्ञानता में ही परम सुख है। और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, इतिहास खुद इस बात का गवाह है। समाज ने हमेशा से अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को सजा दी है।
ये एक ऐसा पैटर्न है जो सदियों से बार बार दोहराया गया है। सुकरात को देख लीजिए, जिन्हें युवाओं को भटकाने के लिए मौत की सजा दे दी गई। गैलीलियो, जिन्हें सच बोलने के लिए घर में कैद कर दिया गया। टेस्ला, जो गुमनामी में ही चल बसे। और एलन ट्यूरिंग, जिनकी जीनियस के बावजूद उन्हें बुरी तरह सताया गया। इन सबको सजा सिर्फ एक बात की मिली कि ये अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है, समाज असल में इंटेलिजेंस से नहीं डरता। वो उस चीज से डरता है जिसे इंटेलिजेंस अपने साथ लाती है, और वो है बदलाव, चेंज। समाज को स्टेबिलिटी पसंद है और डीप थिंकर्स उस स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो एक डीप थिंकर इस सोशल रेजिस्टेंस के बीच अपना रास्ता कैसे बनाए? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। शोपेनहावर ने ही कुछ रास्ते सुझाए थे। पहला, अकेलेपन को एक सजा नहीं बल्कि एक मौका समझें। दूसरा, मेन स्ट्रीम में फिट होने की कोशिश छोड़कर अपने जैसे सोचने वाले लोगों को ढूंढें, अपना ट्राइब बनाएं। और शायद सबसे जरूरी, ये सीखें कि अपने गहरे विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह से कि वो डरावने न लगें। शोपेनहावर का ये जो जबरदस्त कोट है, ये एक डीप थिंकर के अकेलेपन को एक बिल्कुल नया मतलब देता है। ये बताता है कि उनका अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी यूनिक विजन का सबूत है। वो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी सब देखते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, समाज भले ही डीप थिंकर से कितना भी डरे, लेकिन सच तो ये है कि यही वो लोग हैं जो इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं, यही प्रोग्रेस लाते हैं, पुराने ढर्रे को चैलेंज करते हैं और आखिरकार हम सबको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। तो हम इस एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर समाज अपने सबसे गहरे विचारकों का ही विरोध करता है, तो फिर इंसानियत को आगे कौन बढ़ाता है? अगर कोई भी अपने विचारों की वजह से कभी अकेला महसूस करे, तो बस ये याद रखे कि वो अकेला नहीं है और दुनिया को उसकी नज़र की सख्त ज़रूरत है।